आपकी संस्था से एक और शिकायत है आपकी संस्था के लिए कि आपकी आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ही एडवांस सोसाइटी हमारी 21वीं सदी चल रही है। ऐसी अवस्था में भी, ऐसे समय में भी आप स्त्री और पुरुष को अलग अलग भेदभाव डालते हैं, स्त्रियों को नीचा दिखाते हैं, चाहे उनसे दूर रहने के लिए बोलते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों है आज के समाज में? बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम आप लोगों की तरह शोषण नहीं करते, स्त्रियों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, स्त्रियों को उसको मन के हिसाब से नहीं करने देना भी तो शोषण है, उसको फ्रीडम ना देना भी शोषण है। नहीं, ये एक रोग है, काम का रोग। आज आप जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 4 लाख पूरे इंडिया में 4 लाख केस हर साल स्त्रियों के प्रति होते हैं। आप क्या चाहते हो? आपको चुनना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ये काम का रोग है, हर व्यक्ति पीड़ित है कि नहीं पीड़ित? एक तरफ आप दूसरों को सिखाते हो परदारे सुमातृवत, दूसरे की पत्नी को मां के रूप में देखना, और आप मिक्सिंग करते हो। मिक्सिंग करने से क्या होता है? मिक्सिंग करने से ये रोग ऑलरेडी सबके अंदर है, आप उसको बढ़ाते हो, आप उसको बढ़ा रहे हो। इसलिए आज के समाज में आप देखो डाइवोर्स केसेस जितने बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं बताइए? क्योंकि स्त्री और पुरुष मिक्सिंग करते हैं। जरूरत से ज़्यादा मिक्सिंग करने के कारण संबंधों में समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए हम अलग बिठाते हैं, इसलिए बिठाते हैं क्योंकि स्त्रियां स्त्रियों के साथ रहती हैं, सबको अलग नहीं करना है। पुरुष पुरुष के साथ रहे, पति और पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं बैठते। आप घर में रहिए जहाँ पे ऐसे थोड़े कि हर जगह जो है वो स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे, नहीं। तो इसलिए समाज के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आज या कल आपके समाज में समस्याएं आएंगी। तो इसलिए इस्कॉन जो है इस बात को समझाता है। इस्कॉन नहीं, वैदिक शास्त्र ऐसे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो उनको दूर रहना चाहिए एक दूसरे से, स्वयं एक दूसरे से एक डिस्टेंस, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। डिसरेस्पेक्ट नहीं। ये नहीं कि हम स्त्रियों को दूर रखते हैं, हम स्त्री से दूर रहते, वही सम्मान है उसका। नहीं तो लोग नज़दीक जाते हैं और फिर उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं, है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। आज देखो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं समाज में इससे रिलेटेड। हर जगह झगड़े, है ना, इतने केसेज आ रहे हैं एडल्टरी के। क्यों आ रहे हैं आप बताओ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? घर टूट रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? हम घरों को जोड़ते हैं, हम घरों को तोड़ते नहीं। पति पत्नी के बीच के संबंध को और न क्लोज करते हैं, नहीं कि उनके बीच में घुस जाइए आप और उसको तोड़ दीजिए। ये असुरों की पॉलिसी है। स्त्री को स्वतंत्रता देने के नाम पे स्त्री का शोषण करते हैं, स्त्री को ऑब्जेक्ट ऑफ डेकोरेशन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। स्त्री का अपना सम्मान है, वहाँ पे स्त्री को सम्मान मिलता है, वैदिक संस्कृति में उसका सम्मान है। लेकिन आजकल की संस्कृति में स्त्री का कोई सम्मान नहीं है। ये केवल दिखावा है कि स्त्री का सम्मान हो रहा है। स्त्री इतनी स्ट्रेस में है, इतनी डिप्रेशन में जाती है, जॉब करने जा रही है वहाँ भी स्ट्रेस डिप्रेशन है, जो भी देखता है उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। ये समाज की स्थिति है आज की। ये समाज विकसित समाज नहीं है, है ना। आप क्या बताओ कितने लोग हैं जिनको अपनी इंद्रियों पे बस है? क्या आप समझते हैं कलयुग में लोग जितेंद्रिय हो चुके हैं कि स्त्री उनके बगल में बैठेगी और उनको कोई आकर्षण नहीं होगा? आप मानते हो ये बात को? कौन सा पुरुष इस सभा में बैठा है जो बोल सकता है कि मैं जितेंद्रिय हूं, स्त्री मेरे सामने आती है तो मुझे आकर्षण नहीं होता? कौन सा पुरुष है ऐसा बोल सकता है? तो क्यों ना हम एक्सेप्ट करें कि हम एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के बैठे। कोरोना का समय आया था तो आप 6 फीट की दूरी बना के बैठे थे, क्यों?
बताइए। 6 फीट दूरी, मास्क है जरूरी, समझने का प्रयास कीजिए। और सरकार अनाउंस कर रही थी, आप सरकार को क्यों नहीं, आप क्यों बांट रहे हैं, दूर कर रहे हैं लोगों को? ये जरूरी है क्योंकि आपके अंदर वायरस घुस सकता है, और वायरस घुस जाएगा तो आपके सारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, इसलिए डिस्टेंस बना कर रखिए, इसी में अच्छा है।